कहानी का शीर्षक है बहू की बलि। अचानक से सुबह ही नरेश चाचा जी के ना रहने की खबर प्राप्त हुई। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरे पति की पोस्टिंग उस समय लखनऊ में नहीं थी। मेरे बेटे ने कहा, मम्मी तुरंत कार में बैठो। मैं तुरंत अपने बेटे के साथ चल दी। वहाँ पर सभी बहुत ही दुखी और परेशान थे। चाचा जी के अंतिम विदाई के तुरंत बाद ही जब हम सभी औरतें गली के घर में घुसे तो तुरंत कुंती बुआ मुझसे बोली, इधर आओ, तुमको मालूम नहीं है क्या कि ऐसे काम में साड़ी ही पहनी जाती है। मुझे भी मालूम था कि कुंती बुआ को जवाब देना अपनी आफत को खुद बुलाने के समान है, इसलिए मैंने सॉरी बोल दिया। कहा, बुआ जी समझ गई, आगे ध्यान रखूंगी। मेरे साथ कुंती बुआ पहले भी ऐसा कर चुकी थी। कुंती बुआ की छोटी बहन बिट्टू बुआ के यहाँ कथा थी। उन दिनों कुंती बुआ शहर के बाहर थी। मुझे क्या मालूम था वह मुझे मिल जाएंगी। मैं अपना नया प्लाजो सूट पहनकर जैसे ही हॉल में घुसी, देखा कुंती बुआ बैठी हुई है। मैं समझ गई कि अब ज़रूर कुछ होगा। तुरंत ही कुंती बुआ बोली, हे राम, भगवान की कथा में बहुएं साड़ी पहनकर बैठती है, जाओ तुरंत साड़ी बदल कर आओ। भगवान की कृपा से मेरा घर पास में ही था। मुझे उनकी बातें अजीब लगती थी। मेरे पति कहते थे कि बहुत कम उम्र में विधवा हो जाने के कारण कुंती बुआ थोड़ी अजीब हो गई है। होगा उनकी बात मान लो, नहीं तो बहुत कलह करेंगी। बुजुर्गों के नाम पर घर में कुंती बुआ ही थी। 2 साल बाद मेरे पति का दूसरे शहर में ट्रांसफ़र हो गया। कुंती बुआ के एकमात्र पुत्र कौशिक की शादी हो गई। मुझे उस शादी में कतिपय कारणवश नहीं जा पाई थी। कुंती बुआ के बारे में दूसरे रिश्तेदारों से खबर मिलती रहती थी। उम्र बढ़ने के साथ बुआ का स्वभाव पहले से और उग्र होता जा रहा था। दूसरों से पता चला था कि बुआ की बहू पढ़ी लिखी और सुंदर मिली थी। उनकी बहू को अच्छी नौकरी भी मिली तो बुआ ने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन बहू ना मानी। बहू ने मुझे फ़ोन पर बताया कि पहले ही दिन जब बहू ऑफिस जाने लगी तो बुआ ने घर के सारे पर्दे उतार दिए और जैसे ही बहू बाहर निकली बोली, आज से हमारे घर में लाज शर्म हया सब खत्म हो गई है। एक दिन तो बुआ ने हद कर दी। जब बहू उनके पैर दबाते दबाते उनके पलंग पर बैठ गई तो तेज स्वर में बोली, तुरंत उठो, हमारे यहाँ सास के बराबर नहीं बैठा जाता है। एक दिन बेटा बहू अपने कमरे में एक साथ खाना खा रहे थे तो बोली, यह फिल्मी नाटक मेरे घर में नहीं चलेगा। सिनेमा देख देख कर सब जने पागल हुए गए हैं। सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक बात तो यह थी कि बुआ समझाने पर न अपने बेटे न किसी की बात नहीं समझती थी, केवल अपनी बात रखती थी। ज़्यादा कुछ कहो तो मर जाने की धमकी देती थी। एक दिन कामवाली नहीं आई तो बहू बर्तन धोने लगी। बुआ आसपास के कुछ पड़ोसियों को बुला लाई। हंसते हुए बोली, देखो हमारे घर में बर्तन पीएचडी वाली औरत ही धोती है। फिर क्या था, फिर वही हुआ जो होना ही था। बिट्टू बुआ एक दिन हमारे घर आई। उन्होंने बताया कि बेटा, कुंती बुआ की हरकतों की वजह से बहू ने तलाक ले लिया है। कोर्ट में फैसला बहू के पक्ष में हुआ है। बुआ ने कौशिक की दूसरी शादी की धमकी भी दे दी, लेकिन बहू ने कौशिक और किसी की भी ना मानी और अलग हो गई। अब सुन रहे थे कि कुंती बुआ कौशिक की दूसरी शादी रचाने का ऐलान कर चुकी है। मैं सोच रही थी कि अब बलि के लिए किसकी बारी है, इस बार बहू या स्वयं कुंती बुआ की।